My new topic is the common unit of temperature and SI unit of temperature. In this video, I will teach how can you measure the temperature and what is the unit of temperature. स्टूडेंट मैं बता दूं, हम लोग किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर हम लोग दो स्केल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्केल है आपका वो क्या है? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल was invented by एंडर्स सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि जो सेल्सियस स्केल का जो इन्वेंशन किए थे वो कौन से साइंटिस्ट किए थे? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और जो दूसरा तरीका है जिस स्केल पे आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो वो है आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का इन्वेंशन लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने किया था। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सेल्सियस स्केल पे अगर किसी भी सबस्टांस का अगर आप टेम्परेचर फाइंड आउट करते हो तो उस स्केल पे जो टेम्परेचर का यूनिट होगा वो आपका क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर का यूनिट, ये कॉमन यूनिट होता है। Already here written, the common unit of measuring temperature like melting point, boiling point, etc. is degree Celsius. It is written in the form of degree Celsius. मतलब आप इसको इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस को कैसे राइट डाउन कर सकते हो? ऐसे, डिग्री और कैपिटल सी की तरह। अगर हमें सेल्सियस स्केल पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो सेल्सियस स्केल पे आप देखो उसका टेम्परेचर कितना दिखाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि उस सेल्सियस स्केल पे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है सेल्सियस स्केल पे तो देखो उस सेल्सियस स्केल पे कितना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सेल्सियस स्केल पे वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप सेल्सियस स्केल पे आप किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। और सेल्सियस स्केल पे जिस सबस्टांस का आप टेम्परेचर फाइंड आउट करोगे उसका टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा? डिग्री सेल्सियस होगा। अब दूसरे तरह से भी आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। किस स्केल पे? केल्विन स्केल पे। तो केल्विन स्केल पे अगर किसी सबस्टांस का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हो तो उस स्केल पे जो टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा? केल्विन होगा। और जो केल्विन होता है वो एसआई यूनिट होता है। तो already here written that the SI unit of measuring temperature is Kelvin. किस स्केल पे? On Kelvin स्केल पे। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? It is denoted by capital K. अगर उसी आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप केल्विन स्केल पे फाइंड आउट करो तो वो कितना दिखाई देगा? 273 केल्विन। जबकि सेल्सियस स्केल पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिखाई देगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है किस स्केल पे? केल्विन स्केल पे, तो आप देखोगे वहां पे जो आपको टेम्परेचर दिखाई देगा कितना दिखाई देगा? 373 केल्विन। जबकि सेल्सियस स्केल पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह क्लास 9th में आपको 2 यूनिट के बारे में पढ़ना है। वो 2 यूनिट किसका होना चाहिए? किसका है? टेम्परेचर का। एक है आपका डिग्री सेल्सियस है और दूसरा आपका क्या है? केल्विन है। तो जो डिग्री सेल्सियस है वो आपका कॉमन यूनिट है और जो केल्विन है वो आपका एसआई यूनिट है। लेकिन दोनों टेम्परेचर का ही यूनिट है। और भी कुछ टेम्परेचर के यूनिट होते हैं जैसे फ़ारेनहाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द
टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल, मतलब सेल्सियस स्केल पे आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए सेल्सियस स्केल पे अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाए तो वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।